साथियों, गुजरात से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पूर्वी कच्छ में सीआईडी शाखा में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी नीता चौधरी को पुलिस ने एक शराब तस्कर के साथ शराब की तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, और वो भी शराब के नशे में पूरी तरह से धुत थी वो महिला कांस्टेबल। यूं तो वर्दी वालों को कानून के साथ दगाबाजी करते हुए कई बार देखा गया है। उनके अनगिनत किस्से सुने और सुनाए जाते हैं, लेकिन आज जो किस्सा सामने आया है उसे सुनकर और उस किस्से के असली किरदार को देखकर किसी के भी दिल से आह निकल पड़ेगी। हैरानी से माथे की सिलवटें और भी गहरी हो जाएंगी। ये हैरत अंगेज किस्सा सामने आया है गुजरात से। यहाँ एक पुलिस की खूबसूरत लेडी कांस्टेबल को फर्ज के साथ गद्दारी करने के इल्जाम में कानून की हथकड़ियों में जकड़ा गया है। इससे पहले बात आगे बढ़ाएं, जरा एक झलक लेडी कांस्टेबल की तस्वीरों पर डाल लेते हैं, क्योंकि तब जाकर उसकी फर्ज से गद्दारी गुनाह की तासीर का एहसास हो सकेगा। उसके गुनाह पर नजर डालने से पहले जरा इस लेडी पुलिस वाली से आपको रूबरू करवाए देते हैं। नाम है नीता चौधरी। नीता चौधरी अभी तक गुजरात के पुलिस महकमे की शान कही जाती थी। अपनी खूबसूरती और अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से चौधरी के नाम के चर्चे दूर दूर तक सुने जाते थे। उस समय आलम यह हो गया था कि वर्दी के साथ वफादारी करने के मामले में भी अक्सर महकमे के आला अफसर नीता चौधरी की तारीफों की पुल बांधने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। नीता चौधरी बतौर कांस्टेबल गांधीधाम में सीआईडी क्राइम पुलिस स्टेशन में तैनात थी। जाहिर है वर्दी के साथ साथ बिना वर्दी के भी नीता चौधरी को अपना फर्ज निभाने का मौका मिलता था। सादे कपड़ों में खूबसूरत दिखने की शौकीन नीता चौधरी को लेकर अक्सर उसका महकमा उन पर नाच किया करता था और उनका नाच उठाता भी था। लेकिन एक रोज इस नीता चौधरी का वो राज खुल गया, जिसे सुनकर समूचा सीआईडी विभाग ही सिर पकड़कर बैठ गया। उस दिन हुआ ये कि नीता चौधरी का नाम बूटलेगिंग यानी शराब की तस्करी के सिलसिले में उजागर हुआ। शुरू में तो इस खबर पर महकमे के आला अफसर चौंके जरूर, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ। मगर बात वर्दी पर बट्टा लगने की थी, लिहाजा डिपार्टमेंट के अफसरों ने रंगे हाथों पकड़े जाने का इंतजार करना ही मुनासिब समझा। उस दिन से डिपार्टमेंट के अफसरों ने नीता चौधरी पर नजर रखना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब नीता चौधरी को महकमे के लोगों ने शराब की तस्करी के सिलसिले में रंगे हाथों पकड़ लिया। उस रात पूर्वी कच्छ पुलिस को सूचना मिली कि कच्छ के भचाऊ के पास कुछ लोग सफेद थार कार में शराब की तस्करी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर भचाऊ पुलिस ने हाईवे पर जांच शुरू कर दी। इसी दौरान भचाऊ में चोपड़ावा के पास एक सफेद कार देखी गई। जैसे ही पुलिसकर्मी थार कार के पास पहुंचे तो थार कार चालक ने भागने की कोशिश की और थार कार से पुलिसकर्मियों को ही रौंदने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे अपना बचाव किया। उधर कार का ड्राइवर कार को तेजी से वहां से लेकर भागा। पुलिस वालों ने घेराबंदी कायदे से कर रखी थी, लिहाजा थार कार में सवार लोग ज्यादा दूर तक नहीं भाग सके और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। लेकिन जब पुलिस वालों ने कार में झांक कर देखा तो खुद उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि कार के भीतर इलाके का नामी शराब तस्कर युवराज सिंह तो मौजूद था ही, साथ में मौजूद थी वो जिसकी कसीदे पुलिस वाले रोज सुना करते थे, और वो कोई और नहीं बल्कि नीता चौधरी ही थी। नीता चौधरी और उसकी हालत को देखकर पुलिस वालों के होश गुम हो गए, क्योंकि वो न सिर्फ शराब तस्कर के साथ उसकी गाड़ी में ही मौजूद थी, बल्कि खुद भी शराब के नशे में पूरी तरह से धुत थी। पुलिस के सिपाहियों ने जब थार कार की तलाशी ली तो वहां उसको तस्करी के लिए ले जाई जाती शराब की बोतलें भी मिली। जिस शराब तस्कर के साथ नीता चौधरी को पकड़ा गया था उसके खिलाफ सिर्फ शराब तस्करी के ही नहीं बल्कि 16 से ज्यादा दूसरे संगीन मामले दर्ज हैं। इसके अलावा हिस्ट्री सीटर युवराज सिंह के खिलाफ हत्या की कोशिश का भी मामला दर्ज हो गया है। भचाऊ डिवीजन के डिप्टी एसपी सागर सांबदा ने बताया कि मामला बेहद संगीन है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तो तेज कर ही दी है, साथ ही थार कार और उसमें रखी शराब दोनों को जब्त करने के साथ साथ उसमें मौजूद दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से एक इत्तेफाक से खुद पुलिसकर्मी है। इन दोनों के खिलाफ संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये सब कुछ उस गुजरात में सामने आया है जहां देश की सबसे पुरानी शराबबंदी है। हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि शराबबंदी को लागू करने की जिम्मेदारी जिस पुलिस के कंधों पर है, अगर वो कंधे ही इतने कमजोर हो जाएंगे और खुद पुलिस के सिपाही नशे में धुत हो जाएंगे तो कानून की रखवाली कौन करेगा। वहीं नव भारत टाइम्स के एक लेख के अनुसार 9 जुलाई को नीता चौधरी के वकील भचाऊ कोर्ट में मौजूद थे। भचाऊ कोर्ट ने नीता चौधरी की जमानत रद्द कर दी है और उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि नीता चौधरी को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई है।
नीता चौधरी कच्छ पूर्वी जिले में एक शराब तस्कर के साथ थार कार में पकड़ी गई थी। थार में पुलिस को काफी शराब भी मिली थी। इसके अलावा जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी पुलिस टीम पर चढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने नीता चौधरी को अरेस्ट किया था। गुजरात पुलिस टीम ने नीता चौधरी को निलंबित भी कर दिया है। कच्छ में शराब तस्कर के साथ अरेस्ट हुई गुजरात पुलिस की सीआईडी में कार्यरत रही नीता चौधरी लग्जरी लाइफ स्टाइल की शौकीन है। उनके इंस्टाग्राम पर हेलीकॉप्टर में उड़ने के साथ बिना नंबर वाली थार के साथ हाई प्रोफाइल वीडियो सामने आए थे। कच्छ पुलिस अब नीता चौधरी की खोजबीन में जुटी हुई है। सवाल खड़ा हो रहा है कि पुलिस ने इतने गंभीर मामले में ऐसी चूक कैसे कर दी। नीता चौधरी के फरार होने पर पुलिस महकमे में अंदर खाने में हड़कंप है। नीता चौधरी पहले भी एक बार सस्पेंड हो चुकी है। बाद में वह नौकरी पर लौट आई थी। वह गुजरात के बनासकांठा की रहने वाली है। नीता चौधरी की खोजबीन में कच्छ जिले की लोकल क्राइम ब्रांच एसओजी के साथ बचाव पुलिस टीम जुटी है। पुलिस ने नीता चौधरी की तलाश में कच्छ के साथ दूसरे जिलों में भी संभावित ठिकानों को खंगाल रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।